आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। इतने ड्रामे के बाद कभी कभी मुझे भी एनर्जी की जरूरत पड़ती है। क्या हुआ? मुंह लटका क्यों खड़ा है? उन्नति, आपकी सबसे ज्यादा वफादार सिपाही इस समय सबसे ज्यादा कमजोर और बुरे हाल में है माँ। और अगर जरा सी भी तकलीफ उसे हुई ना तो वो रेंगती हुई सीधा उन लोगों के पास जाएगी जो हमेशा उसके राज को राज रखते हैं, यानी कि आप। हाँ माँ, आज भले उसने आपका नाम ना लिया हो, तो वैसे मैं हैरान हूं कि उसने आपका नाम लिया कैसे नहीं। लेकिन कल को अगर वो आपका नाम इस मामले में घसीटती है ना तो आप ज्यादा हैरान मत होना, क्योंकि इस नकली बच्चे वाले कांड में आपने भी कम मदद नहीं की है उसकी। मुझे ना कुछ नए रूल्स, कुछ नए नियम बनाने पड़ेंगे, और उसमें सबसे पहला नियम ये होगा कि मेरे कमरे में आने से पहले तुझे अपॉइंटमेंट और परमिशन लेनी होगी। जब देखो तब आ धमकता है मेरी मानसिक शांति भंग करने के लिए। माँ, मैं तो आपको आने वाले खतरे की चेतावनी दे रहा था। हाँ, मैंने आने वाले हर खतरे से निपटने की तैयारी कर रखी है और मुझ पर कोई खतरा नहीं मंडरा रहा। और तेरी जानकारी के लिए बता दूं, उन्नति का सच बाहर आना और उसका अपने मायके में लौटना हमारे काफी काम आ सकता है। क्या पता उस नक चढ़ी उन्नति के जरिए हम अपना अधूरा काम पूरा कर सकें। मतलब ये कि अगर तुझे एक बारी में बात समझ में आ जाती तो मैं तेरी नहीं, तू मेरी माँ होता। ले, एनर्जी की तो तुझे जरूरत है। मम्मी प्लीज मुझे माफ कर दो, मैंने आप लोगों को गलत समझा। चुप नहीं, बस चुप, तुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। आजा अंदर चल। रे आजा बेटा। नहीं थी तू। तू ऐसे नहीं आएगी। मैं कितना बेवकूफ था जिसने तुझे अपने घर के अंदर आने के लिए मना किया। इसे कहिए जाने को यहां से। मेरा और रीत चौधरी का रिश्ता खत्म हो चुका है। ध्रुव, जो हुआ उसे भूल जा। नहीं थी तू, तेरे इस घर में दोबारा आने से ऐसे ही स्वागत होना चाहिए। तू जानती नहीं है तूने इस घर के लिए कितना कुछ किया है। जब भी ये घर मुसीबत में रहा है तूने अकेली ने इस घर को उस मुसीबत से बाहर निकाला है। ये सब करना जरूरी है क्या? बहुत जरूरी है। चल राघव बेटा, तुम वहां क्यों खड़े हो? आओ आओ ना बेटा, आ जाओ।
चाचा जी, चाची जी, स्मिता, ध्रुव, मैं जानता हूँ उन्हीं ने आप लोगों के साथ बहुत गलत किया। उसने आप लोगों के दिल को चोट पहुंचाई। मैं उसकी तरफ से आप सबसे तहे दिल से माफी मांगता हूँ। जब उन्हीं की मैंने ध्रुव से शादी की जिद पूरी की तो मुझे अंदाजा नहीं था कि इतने दिलों को चोट पहुंचेगी। मैं 1 मिनट आया। ध्रुव, रीत, तू जाना। राघव आप रीत, ये भी तो मेरा ही घर है, तुम जाओ। राघव जी, हम तो सब धीरे धीरे भूल जाएंगे, लेकिन आपकी बहन ने जो ध्रुव के साथ किया है ना, वो कभी नहीं भूल पाएगा। इतनी कम उम्र में उसका रिश्तों के ऊपर से प्यार और भरोसा दोनों उड़ गया। बस सुमन, ये क्या कह रही हो तुम? उन्होंने ने जो कुछ भी किया उसके लिए राघव को जिम्मेदार मानने की कोई जरूरत नहीं है। राघव ने तो वही किया जो एक जिम्मेदार और अपनी बहन से बेपनाह प्यार करने वाला भाई करेगा। हाँ ताई जी, पर राघव जी ने शायद आपने अपनी बहन को कुछ ज्यादा ही प्यार दे दिया, तभी आप उसके कोई कारनामे देख ही नहीं पाए। बस पिता, मैंने अभी कहा ना कि राघव पे कोई सवाल नहीं उठाएगा। और जब बड़े बात कर रहे हो तो छोटों को बीच में नहीं बोलना चाहिए। उन्होंने ने जो कुछ भी किया वो राघव तो क्या हम सब भी नहीं देख पाए थे। इसलिए आज के बाद कोई किसी पे इल्जाम नहीं लगाएगा, समझे तुम लोग? कोई बात नहीं माँ, आप शांत हो जाइए। और वैसे भी चाची जी और स्मिता जो कह रही हैं वो गलत भी तो नहीं है। ध्रुव के साथ गलत तो हुआ है। हम सबको इस बात का ध्यान देना होगा कि ध्रुव का सहारा बने, ताकि ध्रुव इस तकलीफ से बाहर आ सके। वो टूट कर बिखरेगा। बेटा, जब उसका पूरा परिवार उसके साथ खड़ा है, जब वो अपनी दीदू और तुम पे वापस भरोसा करने लगा है, तो मुझे पूरा विश्वास है वो खुद को संभाल लेगा। तुम चिंता मत करो बेटा।